चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 17 मई का जो प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक फ्री था उसका सोल्यूशन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि CHSL का भी एग्ज़ाम अब जल्दी ही आने वाला है। 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट होंगे, तो आशा है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अब रिवीजन आपका चल रहा होगा। आज के मॉक में जो भी स्कोर रहा हो उसको टोटल आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और मैथ सेक्शन में जो भी रहा है उसको भी लिखना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। देखो, इसमें अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो, सबसे पहले ऑप्शन आपको चेक करने हैं कि ऑप्शन उस वैल्यू पुटिंग करने से मैच तो नहीं हो रहे। जैसे 30 डिग्री और 45 डिग्री, 45 सबसे आसान लगता है, तो 45 पे ये दोनों हो जाते बराबर, तो 45 तो नहीं रख सकते। अगर हम 30 डिग्री रखते, उसके बाद हम देख लेते ऑप्शन में कोई मैच नहीं है, तो हम क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेते। बाकी मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है सेक स्क्वायर में थीटा, तो इसको लिख के आ सकते थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी पता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि जब हम यहाँ पुट करते तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया ये 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 हो गया। इधर करेंगे ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी से फार्मूले से, तो ये लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में अगर देखेंगे तो ये क्या लिखा है, ये 1 लिखा था, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना ही छोड़ दो, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही छोड़ दो, मैं बताता हूँ क्यों। ये पहले तो इनको हटा दो यहाँ से। अब ये यहाँ पर साइन अपॉन में कॉस, ये कॉस अपॉन में साइन, यानी कि इसको लिखेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा, और अपॉन में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसलिए उसको हमने नहीं किया था। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे तब 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन जब ऊपर जाएगा तो कोसेक बनाएगा, इंटू में हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कर देंगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर लिखोगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मान देखो 1 हो गया, और ये वाला टर्म उस साइड ले जाएंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा। यही चीज हमने इसकी जगह पे ये डायरेक्ट लिख ली। तो मैं आपको 2 रिजल्ट लिख के दे रहा हूँ, ये दोनों याद कर लेना, क्योंकि इस पे सवाल खूब पूछे जाते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा बराबर में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इधर करेंगे, एक होता है साइन की पावर 6 थीटा, ये क्यूब वाले फार्मूले से बन जाता है, कॉस की पावर में 6 थीटा 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिजल्ट याद कर लेना, इस पे मेंस पे भी सवाल आ चुका है। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये बहुत आसान होता है। कभी भी x प्लस का 1 अपॉन एक्स बराबर √3 दिया जाए तो x की पावर 6 माइनस का 1 होगा। ये चीज याद रखना। अगर ऐसे नहीं याद रखना तो ये भी हमेशा याद रख सकते हो, x की पावर में 0 बराबर में 0 होगा। यहाँ पर पावर में डिफरेंस 6 का आ रहा है, तो एक चीज देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो x की पावर 18 प्लस में x की पावर 12 प्लस में x की पावर 6 प्लस में x की पावर 0 लिख सकते हैं। पावर में डिफरेंस 6 का है तो ये दोनों क्या बन गया 0। देखो, पावर में डिफरेंस 6 का 0 हो गया। कंडीशन ये दी होनी चाहिए, इनमें डिफरेंस पावर में कितना हो रहा है 6 का, तो ये भी 0, आंसर क्या आ गया 0। अब होता कैसे एक बार देख लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको √3 दिया गया। अगर आप निकालेंगे x की पावर 3 प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 3 तो क्या होता है √3 की पावर 3 माइनस में 3 √3, ये कैंसिल आउट होके 0 आ गया। x की पावर 6 प्लस का 1 बराबर में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से आ गया x की पावर 6 बराबर -1। यहां पर हम लिख सकते हैं x की पावर 6 x की पावर 0 बराबर में 0। तो आपके पास 3 चीजें हैं, अच्छे से उनको आपको याद करना है। क्या, कौन कौन सी? जब कंडीशन ये आपको दी जाए तो आपको पता होना चाहिए x की पावर 6 बराबर -1, और जब वो पता है तो इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखो, अगर उस तरीके से नहीं करना था जैसे मैंने बताया पावर में 0 हो गया तो मान रख लेते हैं। तो x की पावर 3, x पावर 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस में x पावर 6 की पावर में 2 लिख सकते हैं, ये तो x पावर 6 प्लस का 1, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, यहाँ से मान रख रहे हैं तो माइनस का माइनस ही रहेगा, इधर पावर में इवन है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और इधर हो गया माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं ये माइनस का 1 प्लस का 1, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर सही से नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना, कोई सोल्यूशन देखेगा वो बात अलग है, वो तो समझ ही जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। अगला सवाल, एक्स त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र है, एक्स से खींचा गया लंब क्यू आर को बिंदु एस पर मिलता है, यदि ये दिया गया है तो क्यू एक्स एस का मान क्या होगा। देखो पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हो गया, अब कह रहा था परिकेंद्र दिया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं एक सर्किल बन रहा होगा, केंद्र कौन सा मानकर, एक्स केंद्र मानकर, तभी तो हमारा परिकेंद्र आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब कह रहा था एक्स से यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर आया है जो क्यू आर को एस पर मिलता है, क्यू पी आर 75 डिग्री है, क्यू पी आर 75 डिग्री है, तो क्यू एक्स एस का मान क्या होगा। बहुत आसान है भाई, ये 15 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो देखो सिंपल सी बात, देखो अगर हम यहाँ से ये लाइन ड्रा कर दें तो ये तो पता है ना, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, यानी कि ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाता है, ये 150 हो जाता। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये इस पे परपेंडिकुलर बना है, तो इसमें दो भुजाएं परपेंडिकुलर हो गया, एक समद्विबाहु बन गया, तो भैया क्या ही बचा, ये 150 तो ये दोनों 15-15 होंगे, और ये एक 90 दिया गया तो एक 75 हो गया। एक सिंपल चीज हमेशा याद रखना, ये बना है आपका सर्किल में, हमेशा याद रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है तो हमेशा ध्यान रखना थीटा प्लस का अल्फा बराबर में 90 डिग्री होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो उसका रीजन भी है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी तो अल्फा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा 2 थीटा होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस का अल्फा बराबर में 180, यानी कि अल्फा प्लस का थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट याद रखना, इसी तरीके से मैंने 15 डिग्री बहुत जल्दी लगा दिया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चावल की किस्म ए की कीमत इतने रुपए है, चावल की किस्म बी की कीमत इतनी है, ए किस्म के 24 केजी चावल बी किस्म के x केजी चावल के साथ मिलकर 10 केजी के मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है, x का मान। अब इसमें एलिगेशन लगेगा भाई, देखो ए और बी लिख लो, ठीक है। 10 से अगर देखो 14 बी वाला रहा होगा, उससे 14 से अगर हम 10 घटाएंगे तो 4 इधर एक ही तरफ बनेगा, और इधर हम घटाएंगे तो इधर भी 4 बनेगा। इसका मान दिया गया था ए का 24, तो इसका भी मान 24। अब इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 6 फिर आप 14 लिख रहे, फिर 10 लिख रहे, फिर यहाँ से घटाया 4, यहाँ से घटाया 4, नहीं, केवल ए और बी लिखना है। आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस ए के नीचे आना, तो ए के नीचे हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, और आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस, ए का डिफरेंस दूसरे वाले में चले जाएगा, इसका डिफरेंस दूसरे वाले में, तो पूरा नहीं लिखना, जितना जरूरत हो उतना लिखना है। स्टेप्स कटिंग पे आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ये एक पार्ट होता है। उन्हें सभी 2 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात करें जिसे 5 और 6 से दोनों से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यानी कि इसके एलसीएम से विभाजित करेंगे तो हमें 4 शेषफल चाहिए। तो पहला नंबर तो 34 रहा होगा भाई, 30 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब लास्ट में पहुंचना है तो 3 त्रिका 9, यानी कि 90 नंबर रहा होगा लास्ट वाला, जो कि डिवाइड करेंगे तो 30 से पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर 4 चाहिए तो इसमें प्लस का 4 जोड़ देंगे, यानी कि जो लास्ट नंबर रहा होगा वो हमारा एक्चुअल में 94 रहा होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमें 4 चाहिए, वो ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर देखें तो डिफरेंस सब में बराबर बराबर चलता रहा होगा, एवरेज लिखेंगे तो 94 प्लस का 34 अपॉन में 2 करेंगे, डिफरेंस बराबर होता है तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 प्लस करके। अब हमें ये पता लग जाए इसमें टोटल टर्म कितने हैं, उसका गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल सम क्या है। तो भैया कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में 30। 30 कैसे आया भाई, प्रत्येक संख्या में 30 का डिफरेंस चल रहा होगा लास्ट तक जाते जाते, ठीक है। तो वही कर दिया, प्लस का 1 कर देते हैं, यानी कि डिफरेंस 0, 9 से 3 गया 6, 30, 30 दूनी 60 हो गया, प्लस का 1 था, यानी कि टोटल 3 नंबर रहे होंगे बस, ठीक है। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस करके आपको दिखा दिया कि कैसे निकालते हैं। तो 4 4 8 हो गया, 9 3 12 हो गया, बटे में 2 गुणे में 3 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया, 3 चौकू 12, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल,
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? आसान है भाई, 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि ए बी सी दिया जाए और हमें इन रेडियस आर का मान निकालना हो तो a प्लस बी माइनस का c बाई 2 होता है। तो यहाँ पर दिया गया था 3 प्लस का 4 माइनस का 5 बटे में 2, 4 3 7, 7 से 5 गया 2 बटे में 2, 1 हमारे हिसाब से। इसी 1 का मान हमें दिया कितना गया था भाई? 7 दिया गया था, तो 1 बराबर में 7 हो गया, 5 बराबर निकाल लो, 35 आंसर। अगला सवाल। अच्छा, इस सवाल का थोड़ा सा जो डिटेल है ना, वो मैं दूसरे चैनल पे करवाया था, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा उसी वीडियो का, तो वो वहां से आप लोग देख लेना कि डिटेल में बाई चांस और कोई नंबर आ जाए तब कैसे करना है आपको। कह रहा था एक मजदूर निश्चित दिनों के लिए इतने काम में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वह कुछ दिनों तक अनुपस्थित रहा और उन्हें केवल 4500 का भुगतान किया गया। उसके अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या है? अधिकतम संभव मतलब समझ रहे हो? SCF, बस खत्म, यानी कि 6250 और 4500, ये नंबर डिवाइड होने चाहिए, यानी कि 32 से होगा नहीं होगा, 400 से यहाँ से भी नहीं होगा, 45 डिवाइड नहीं होता है, ये भी शायद ना हो, लेकिन 400 4500 तो दिख रहा है, 400 से नहीं होगा। 500 से भाई ये वाला तो हो जाएगा, ये करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि 500 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 2 जीरो जरूरी है भाई। 6250 में 500 से करोगे ये तो कट गया, लेकिन ये वाला जीरो कहाँ ले जाओगे? कहीं नहीं जाएगा, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा 250। 250 से ये डिवाइड हो जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। अगला सवाल, ये तो आपका फार्मूला बेस था, सिंपल सा। अगर देखो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 169 बराबर में हो गया 69 और प्लस में हो जाएगा 2xy प्लस का yz प्लस का zx हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये 100 हो गया बटे में 2 हो गया, यानी कि xy प्लस का yz प्लस का zx हो गया। मान हमें xy का पता है, यानी कि 50 माइनस का 22 हो गया, ये हो जाएगा, हम यहाँ से कॉमन ले लेते z, यानी कि बचा क्या? y प्लस का x, तो इधर बच गया हमारे पास 28, 2 2 4, हाँ ठीक है, ये हो गया z y प्लस का x। अब मान रख दो, बस खत्म हो गया, यानी कि 2 गुणे में 28 माइनस का 22, 28 दूनी 56 माइनस का 22, यानी कि 34 आंसर। अगला सवाल, एक आदमी 100 किलोमीटर के 40% को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जैसे ही इतना पड़ा सवाल लास्ट में पहुंचना चाहिए, कहीं एवरेज स्पीड तो नहीं पूछा गया? बस, क्योंकि वो आसान हो जाता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये देखो क्वेश्चन आप इतने ज्यादा कर लेते हो ना जब, तब अपने आप से समझ में आने लगता है कि आगे ये पूछा गया, चलो लास्ट में फटाफट से देख लेते हैं। तो भैया 100 डिस्टेंस थी, 40% किया 40, अब बचा कितना? 60, 60 का 50% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 40 30 70, टोटल 100 थी, तो ये 30 डिस्टेंस बची। टोटल डिस्टेंस तो 100 हो गया, टोटल टाइम निकालना भाई। जो 40 पहली स्पीड वो जा रहा था, सॉरी डिस्टेंस, वो किस स्पीड से? इससे जा रहा था, दूसरा 6 से जा रहा था, तीसरा 5 से, तो 5 छक्का 30, 6 पंजे 30, 8 पन्ने 40, 5 5 10 6 16 हो गया। तो इधर करेंगे 16 छक्का 96 हो गया, यानी कि ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट में ही आना है। तो 16 छक्का 96 हो गया, बचा कितना? 4 बच गया। अब 16 पंजे 80 तो नहीं कर सकते, 4 ही तो बचा था, 16 दूनी 32। ऑप्शन का सहारा जरूर लेना अपना दिमाग पे प्रेशर कम रखने के लिए। सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले तो 2 चौकू 8 हो गया, 25 4 29 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट, 7 हो गया, 7 6 13, यानी कि ये हो गया 23। माइनस में ये करेंगे, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता तो 2 छक्के 12, 6 3 18 माइनस का 30, यानी कि यहाँ पर माइनस था, यानी कि 20 बचा, 29 माइनस का 20, यानी कि 9 आंसर। ए एक अर्धवृत्ताकार मैदान में इसकी चाप पर यात्रा करता है, जबकि बी व्यास पर यात्रा करता है। दूसरे छोर अर्थात पी से क्यू तक पहुंचने के लिए बी से 4 मिनट अधिक लेता है। यदि दोनों ए और बी 10 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं तो मैदान की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात, एक चीज देखो भाई, यहां से ये रहा होगा, ये अर्धवृत्त हो गया, ए भाई इससे जा रहा है, बी यहां से इससे जा रहा है, यानी कि ए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पाई आर कर रहा है। 2 पाई आर पूरी परिधि हो गई, पाई आर कर देंगे, आधा हो गया तो आधी परिधि हो गई। और जो हमारा बी जा रहा था वो 2 आर डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये पूरी यहां से यहां तक क्या थी?
2R थी। अब ये तो डिस्टेंस हो गई, लेकिन ए को जो टाइम लग रहा था वो देखो, पहले तो स्पीड देख लो, 4 आ गई, 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें भी 4 से डिवाइड, इसमें भी 4 से डिवाइड, ये क्या बन गया, ये टाइम बन गया ए और बी का। यानी कि इसमें जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। मिनट को हमने कर लिया सेकंड में चेंज, क्योंकि आंसर भी सभी मीटर में दिए गए थे और हमने स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर में ही ली थी। तो यहाँ से 22/7 यानी कि 2 बटे में आर हमने ले लिया कॉमन, तो इधर 22 से 11 बचा, 11 बटे में 28 हो गया और माइनस का हो गया 1 बटे में 4। ठीक है, बराबर में हो गया 4 गुणे में 7, यानी कि 11 चौक 44 माइनस का 28 बटे में हो गया 28 और इंटू में हो गया आर। ठीक है, 28 यानी कि 2 और बचेगा, ये यहाँ पर हो गया, क्या किया मैंने, कुछ भी कर दिया, यहाँ पर 2R होगा और यहाँ पर 4 होगा, माफ कीजिएगा, ये 4 गुणे में 60 हो गया। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस करेंगे, 14 से 8 गया 6, पहले इसको हटा दो, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा। आर बराबर 14 से 8 गया तो 6 हो गया, 3 से 2 गया तो 1 हो गया और बराबर में हो गया हमारे पास 2 गुणे में 60 गुणे में 28 गुणे में 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया और 2 तियां 6 हो गया, यानी कि इधर लिख देंगे आर बराबर में 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, 840 मीटर आंसर। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन अपने आप से कर लेना, बस यहाँ तक आपको समझने की जरूरत थी, बाकी तो आप लोग होशियार है, मुझे पता है, इतना तो कर ही लेंगे। प्रैक्टिस मॉक का एक तो मॉक देना सबके बस की बात नहीं होती। ठीक है, स्कूल डी में लड़कों की संख्या स्कूल एफ में लड़कियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। सबसे पहले देखो दिया गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये परसेंटेज दिया गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में बॉयज का। तो हमें पकड़ना है सबसे पहले डी वाई साहब पे, 300 लोग थे, 300 में 55% लड़के थे, तो यही तो हमें निकालना था लड़कों के लिए, डी में भाई लड़के चाहिए थे। इसके अलावा एफ की बात करते हैं तो एफ में कितने टोटल लोग थे, 250, 250 में 30% अगर पुरुष हैं तो 70% बचे होंगे क्या, महिलाएं बची होंगी, यानी कि लड़कियां बची होंगी। बस इनका रेशियो बना लेना था, ये कैंसिल आउट, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, 5 एकम 5 और ये 5 25, यानी कि 33 रेशियो में 7 पंजे 35 आंसर। अगला सवाल, x+3 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए दीवार को 18 दिनों में पेंट कर सकते हैं, जबकि इतने 9 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में। प्रतिदिन 5 घंटे काम करने वाले x पुरुष समान दीवार को कितने दिनों में पेंट कर देंगे। तो देखो सिंपल सा सवाल ये बना कि x+3 इंटू में 8 इंटू में 18, एक दीवार थी, काम नीचे आ जाता है भाई, MDH वाला फार्मूला लग रहा है, x प्लस का 8 पुरुष 9 घंटे 12 दिनों में बटे में एक दीवार हो गई। सेम दीवार को 5 घंटे x पुरुष और कितने दिन में कर देंगे बटे में ये। अब हमें कंपेयर करके मान निकालना पड़ेगा, पहले ही 2 को कर सकते हैं क्योंकि इधर तो हमें 2 के मान नहीं पता है, तो इसको पकड़ेंगे x प्लस का 8, यानी कि यहाँ से काट लेते, 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है, इधर कर देंगे तो 6 तियां 18 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 4x प्लस का 12 बराबर में 3x प्लस का 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, x का मान रख दो, 12 8 20 हो गया, गुणे में 9 गुणे में 12 बटे में 1 हो गया, बराबर में 5 गुणे में 12 गुणे में d बटे में 1 हो गया। 12 से 12 कैंसिल आउट, 5 चौकू 20 हो गया, 9 चौक 36, यानी कि 36 दिन में वो निपटा देंगे। कितने आदमी लग रहे थे भाई, x पुरुष, यानी कि 12 पुरुष 5 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में निपटा देंगे। अगला सवाल, 6 मीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार कुआं 14 मीटर गहरा खोदा जाता है, जिसमें से निकाली गई मिट्टी समान रूप से इतने इतने आयाम के आयताकार मैदान पर फैली हुई है। आयताकार क्षेत्र की स्तर की ऊंचाई में वृद्धि बतानी। बहुत आसान है, वॉल्यूम बराबर कर दो। बेलन का आयतन होता है क्या, पाई r²h बराबर में करना है LBH, क्योंकि हाइट उठेगी और ये साइडें दी गई थी, तो 22 बटे में 7 6 गुणे में 6 इंटू में 14 22 गुणे में 12 इंटू में h हो गया। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14 6 दूनी 12, तो h बराबर 6 मीटर उठेगा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया और इतने की छूट देने के बाद उन्हें बेचने का वादा किया, लेकिन बेचते समय उसने 1 किलो की बजाय 860 ग्राम का झूठा वजन बताकर ग्राहक को ठगा। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, जो ग्राहक से पैसे लेंगे वो हम ऊपर लिखेंगे और जो हम दुकानदार यानी कि खर्च करेगा वो हम नीचे लिखेंगे।
उसने 15% अंकित किया, यानी कि 100 की चीज खरीद के लाया, 115 उसने अंकित कर दिया। 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज है वो ग्राहक से 80 रुपए लेगा, ये कह रहा है। वजन क्या किया, 860 ग्राम झूठा दे रहा है, यानी कि पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा, लेकिन अपने पास से 860 ग्राम का दे रहा है। बस इनको सॉल्व कर लो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाएगा। तो ये 2 जीरो 1 जीरो ये चला गया, 1 जीरो यहाँ से ये चला गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 4 से कटेगा क्या, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, यानी कि 23 दूनी 40 बटे में 43। कितने का फायदा लिया, 3 का फायदा लिया। किस पर लिया, 43 पर, इनटू में 100, यही आंसर आ गया, बात खत्म। अगला सवाल, अमन ने प्रत्येक 20 रुपए की दर से 80 चॉकलेट खरीदी। उसने 30% चॉकलेट को 25% के लाभ पर, 25% चॉकलेट को 30% के लाभ पर और शेष चॉकलेट को 10% की हानि पर बेचा। कुल लाभ और हानि बतानी है। सिंपल है बिल्कुल। 80 को भाई 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 चॉकलेट 30% चॉकलेट को 24 रुपये आ गया। फिर इसका 25% करेंगे तो 25 चौकू 100, 20 आ जाएगा। तो 20 20 40 4 44 हो गया, यानी कि 40 रहता 4, यानी कि 36 अभी रिमेनिंग है। भाई पहले 30 निकाला, फिर 25 निकाला, दोनों को जोड़कर 80 से घटा दिया, 36 रिमेनिंग बची। 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि अगर देखें तो 20 का 25% प्रॉफिट निकालेंगे तो 1/4, यानी कि 5 का प्रॉफिट। फिर 30% का लाभ निकालेंगे तो 30/100, यानी कि 6 रुपए का प्रॉफिट। फिर हानि निकालेंगे 20 का 10/100, यानी कि 2 रुपए का हमें हो गया लॉस। एक बात, एक चीज पर हो रहा है ये, अभी गुणा करेंगे तब पूरा निकल कर आएगा। ये प्रॉफिट था और ये भी प्रॉफिट था। अब यहाँ से देखो, 24 वस्तुओं को देखते तो हमें इतने का प्रॉफिट होता, अगर हम इतने को देखते 20 वस्तुओं पे तो 120 का होता, और इसमें देखते तो 36 दूनी 72 का लॉस होता। यानी कि हम देखेंगे तो 240 हमने कमाए, 72 तो हमें लॉस हो गया, 10 से 2 गया तो 8 बच गया, 13 से 7 गया 6, 168 का हमें प्रॉफिट हुआ। टोटल खर्चा कितना हुआ था भाई, 80 खरीद के लाए थे 20 रुपए की दर से, यानी कि टोटल खर्चा हुआ 1600 रुपए। उससे हम भाग कर देंगे, गुणे में क्या हो गया 100 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। फिर 8 दूनी 16 हो गया, 16 एकम 16, जीरो 16 पंजे 80, आंसर। अगला सवाल, ये सवाल आसान है। साइन अपॉन में कॉस आपको दिया था 7/8, डायरेक्ट मान रखना था। प्लस में 3 गुणे में 7, बटे में हो गया 7, प्लस में 2 गुणे में 8 हो गया, 6 × 48, 7 × 21 और 7 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 8 1 9 और 7 2 4 2 6, इधर 7 6 13, 23 3 69। अगला सवाल, पी क्यू और आर ने क्रमशः इतने इतने का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में क्यू का लाभ इतना है तो पी क्यू आर का प्राप्त हमें करना है भाई वार्षिक लाभ। देखो सबसे पहले तो ये 0 0 हटा दो, बाकी कुछ काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है। वैसे काट लो, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 4 अट्ठे 32, 4 चंग 24, 4 चंग 24, अभी भी कट जाएगा, छोड़ दो। 8 2 10 6 16, हाथ से लगा 1, 5 4 9 9 6 15, यानी कि 156 का मान नहीं दिया गया था, लेकिन निकालना था हमें। दिया किसका गया था, क्यू का मान, यानी कि 66 का मान दिया गया था 2000, नहीं भाई, क्यू 48 का मान दिया गया था 2000, और तीनों का अगर निकालना तो 156 का मान। तो इधर कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 0 0, 13 पंजे 6500, आंसर। अगला सवाल, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था, सिंपल है। 12.5 गुणे में 12.5 बटे में हमें इसका मान निकालना था। बस देखो हमेशा ध्यान रखो, ए और बी का तृतीय अनुपात निकालना, B² में ए होता है। अब कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आंसर। इसको हटा लेते हैं, पहले 100 कर लेते हैं। तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 5 से 5 ये कैंसिल आउट। अब भाग कर लेते हैं, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, कह रहा था फाइंड द रिमाइंडर, और डिवाइड किससे करना है, 44 से। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को पकड़ो। हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर पावर में क्या हो, ऑड नंबर हो, पावर में ऑड नंबर हो, बी की पावर में ऑड, तो इसका एक फैक्टर हमेशा a प्लस में b होगा। अगर a की पावर में ऑड नंबर
माइनस में बी की पावर में ऑड नंबर है तो हमेशा एक फैक्टर ए माइनस का बी होगा। और इसी तरीके से देखो अब इवन नंबर पे आप करोगे तो वो तो निकाल ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक ऑड नंबर आ रहा है यानी कि 72 प्लस का 16 एक फैक्टर आएगा। इधर भी ऑड नंबर आ रहा है यानी कि 8 7 1 8 एक फैक्टर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो गया 6 2 8 7 1 8 हो गया, प्लस का क्या हो गया इधर भी 88 हो गया। यानी कि दोनों से फैक्टर अगर 88 आ रहा हम कॉमन ले लेंगे, कुछ अंदर बचा होगा, 44 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये अगर याद ना रहे ना तो ऐसे याद कर लेना, जैसे ए की पावर 3 ऑड नंबर होता है, बी की पावर में 3 तो ए प्लस बी तो आता ही आता है ना। इसी तरीके से अगर इस तरीके से लिखोगे तो एक फैक्टर आता ही आता है ना ए माइनस बी का, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अगला सवाल करते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, यदि समचतुर्भुज का एक बिकट 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे बिकट की लंबाई बताइए। एक समचतुर्भुज हो गया, एक आपका वर्ग हो गया यानी कि स्क्वायर। केवल 2 ही चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके बिकट हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, केवल 2 ही हैं। आयत को मान लेना, नहीं तो आयत लो ऐसे बना दिया, इसके कटेंगे क्या 90 डिग्री पर, कभी नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसकी एक भुजा देखो 56 था, 4 से भाग करेंगे तो 14 चौकू 56, एक साइड आ गई 14। बिकट हमेशा बराबर भागों में भी बांटेगा यानी कि ये 10 हो गया। तो ये वाला जब निकालोगे तो अंडर रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 14 10 24, 14 से 10 किया तो 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 छंग 24, 4 बाहर आ गया √6। अब भाई 2 गुना कर दो क्योंकि हमें पूरा डायगोनल निकालना है तो 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 √6 आंसर। अगला सवाल, कारखाने क्यू में पुरुष श्रमिकों की संख्या और कारखाने यस में महिला श्रमिकों की संख्या का योग बताना। भाई क्यू हो गया और यस हो गया। क्यू में कह रहा था पुरुष श्रमिक यानी कि 9 7 16 हो गया। रेशियो देख लो, मेल हो गया और ये फीमेल हो गया यानी कि मेल चाहिए तो हमें 9 का गुणा। यस में जाएंगे तो 2 9 4 4 3 7, हमें इसमें क्या चाहिए था, फीमेल की बात कर रहा था यानी कि 4 का गुणा। ठीक है, अब इनको जोड़ना पड़ेगा, पहले तो कर लो। 17 एकम 17 हो गया और 17 एकम 17 5 कटेगा तो है नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा 16 है ना, तभी कहूँ कि क्योंकि ऑप्शन में भी पॉइंट में नहीं आ रहा ना। 16 एकम 16, 16 चौकू 64, 14 ने में 126 हो गया। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो गया, 8 6 14 हो गया। हासिल लगा, एक आंसर आ चुका है 294 क्योंकि एक ही यूनिट डिजिट में 4 था। अगला सवाल, एक परीक्षा के अधिकतम अंक 625 हैं। दी गई परीक्षा में राजेश ने नमन से इतना % कम अंक प्राप्त किए, नमन ने प्रतीक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, प्रतीक ने वंश से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। राजेश ने इतने अंक प्राप्त किए तो वंश द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक बताने हैं। देखो राजेश और वंश का हमें पूछा गया है। देखो सबसे पहले लिखो राजेश बटे में नमन, फिर लिखो नमन बटे में प्रतीक, फिर लिखो प्रतीक बटे में वंश, बस इनका रेशियो लिखो। देखो पहले कंडीशन में 16% कम है नमन से, यानी कि नमन अगर 100 है तो ये 84 है। कौन भाई? राजेश। ठीक है, नमन प्रतीक से 20% अधिक है तो नमन 20% अधिक है प्रतीक से ना, तो प्रतीक 100 है तो ये 120 होगा। भाई इस कंडीशन का ये रेशियो बना, इस कंडीशन का ये रेशियो बना। तीसरी कंडीशन का एक और रेशियो बनाते हैं, 25% अधिक है वंश से, तो वंश अगर हमारे पास 100 है तो 25% अधिक कर देंगे 125, तो ये बन गया हमारे पास तीसरा रेशियो। ठीक है, तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ कटेगा, ये भी काट लो, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। यानी कि ये आ गया हमारे पास कट के कितना आ गया, R/B 21 तियाँ 63 बटे में हो गया हमारे पास 50। अब हमें भाई राजेश का नाम मान दिया गया था 504, 8 गुना हो रहा था यानी कि इसका कितना हो गया 400 हो गया, तो 400 625 का परसेंटेज निकालना भाई। तो ये हो गया 25 25 की हम 625, 25 बार 16 बार चला जाएगा, 25 चौकू 100, 16 चौकू 64% आंसर। एक टैंक से जुड़े 3 पाइप एबीसी की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है। प्रत्येक पाइप के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा उनके संबंधित त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यदि छोटी त्रिज्या वाली पाइप खाली टैंक को इतने मिनट में भर सकती है तो तीनों पाइप को खोलने पर खाली टैंक को भरने के लिए लिया गया समय बताना है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, जो यहाँ पर दिया गया ना त्रिज्या का, तो ये यहाँ पर लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जनरल याद भी रखना है भाई। अगर आप होल देखेंगे, दिमाग और कहीं नहीं ले जाना है, तो इतना टोटल भर के ही तो पानी निकलना है
पाइप इस तरीके से होता है भाई, टोटल भर के पानी निकलना, तो वो क्या एरिया ही तो निकालना पड़ेगा पूरा इसका, पाई आर स्क्वायर करोगे, जब रेशियो बनाते तो पाई से कट जाता है, इसलिए रेडियस का ही स्क्वायर हमें रह जाता है। तो वही चीज़ ये याद रखना है आपको। 4 चौकू 16, 8 2 64, 16 16 256। अब ये 1 मिनट में सबसे छोटा था 16 भर रहा था, 32 मिनट में टोटल इतना काम होगा। तीनों करेंगे तो 6 4 10 6 16 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 6 2 8 8 5 13 हो गया, हाथ से लगा 1 336 आ गया। अब बटे में कर देंगे 336। अब करेंगे यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 एकम 16 हो गया, यानी कि अगर भाग करोगे तो 21 से, 21 एकम 21, यानी कि आंसर आपके सामने आ गया। क्योंकि सभी में आप देखेंगे स्टार्टिंग में 4 1 3 2 लिखा है, हमारा एक ही बार भाग किया तो आंसर तो आ गया ना, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। अगला सवाल, ए अकेले काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ए ने अपनी दक्षता में 75% की वृद्धि की, जबकि बी की दक्षता अपरिवर्तित रही, तो ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। तो ए कर रहा था 45, बी कर रहा था 36। एलसीएम लेंगे, दोनों में से 9 कॉमन आ गया, तो 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, 5 4 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 5 गुणे में 4, ये एलसीएम हो गया। अगर इफिशियंसी देखें, इसकी 4 हो गई, इसकी 5 हो गई। अब ए ने 75% की वृद्धि कर दी, तो 4 का 175 बटे में 100 हो गया, यानी कि 25 चौकू 100, 25 सत्ते 175, यानी कि 7 हो गया। और इसकी 5 थी, तो 12 की इफिशियंसी से हमें काम कितना करवाना है, ये काम करवाना है 9 चौक 36, यानी कि ये कट जाएगा 3 बार, 5 3 15 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर, ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे। आज का थोड़ा आसान था, इतना कुछ लेंदी नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो आपने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, जो भी आपके टोटल क्वेश्चन किए हों और जो भी मार्क्स बने उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। कुछ सजेशन वगैरह देना होगा तो मैं दे दूंगा, बाकी तो आप लोगों से यार ही आपको क्या करना है, आपको सबको पता होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं रह गए हो। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका अच्छा था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आपका उसका था क्या नाम, ज्योमेट्री का, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो भी अगर PYQ आपको देखने हैं तो दूसरे चैनल पर आपको सभी करवा रखे हैं, चाहे CGL 2023 हो, चाहे 2022 का हो, चाहे CHSL 2023 हो, चाहे मेंस का हो, सब करवा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे नहीं है कि 25 क्वेश्चन 1 घंटे में चल रहा हो, मैक्सिमम आपका वीडियो 30 मिनट का होगा, यानी कि 20 से 30 के बीच में सभी निपटे होंगे, और जो ज़्यादा आसान रहा होगा वो 15 से 20 में भी निपटा होगा। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ होगा, जैसे हम यहाँ करते हैं वैसे ही वहाँ पर आपको कराया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, आप कम टाइम में ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं। GD के भी कराया था, GD का थोड़ा आसान आया था, तो GD के जो बेस्ट क्वेश्चन अभी आएंगे उसको आप देख लेना, वो भी आपको जरूरत नहीं। जब आप ये मॉक दे रहे हैं ना, तो ये आपको हलवा लगेगा बिल्कुल GD का, तो वाकई में आसान भी आया था, तो उसके बेस्ट क्वेश्चन करवा देंगे। जो लेटेस्ट अभी था 2024 का, उसका सोल्यूशन करवा दिया है, और 53 सेट थे, 53 के 53 खत्म हो चुके हैं, तो वो जाकर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।